नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए पीएम मोदी का नया गुरु मंत्र घाम तपो पर्यटन होगा उत्तराखंड का नया स्लोगन। मुखवा में मां गंगा के पूजन अर्चन के बाद किया ऐलान। हर्षिल में खुले मंच पर पीएम मोदी ने थपथपाई सीएम धामी की पीठ, फिर दोहराई उत्तराखंड के दशक की बात। पर्यटन को बढ़ावा देने पर किया फोकस। गैरसैंण में निकाली गई पहाड़ी स्वाभिमान रैली। रामलीला मैदान में जुटी भीड़ ने मंत्री के खिलाफ भरी हुंकार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर नहीं थम रहा बवाल। किच्छा में कांग्रेसियों का पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। कोतवाल हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे विधायक तिलकराज बेहड़। तनावपूर्ण बने हालात। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए नया स्लोगन दिया है। अब देश और दुनिया के लोग उत्तराखंड में ठंड के मौसम में घाम तपो पर्यटन के लिए पहुंचेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने अपने एक दिन के उत्तराखंड के दौरे पर राज्य को ये नया गुरु मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल से सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर देखिए खास रिपोर्ट। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के मुखबा में मां गंगा के दर्शन किए। 20 मिनट की विशेष पूजा में जहां ढोल रणसिंगे की थाप गूंजी, तो वहीं पीएम मोदी मां गंगा के शरण में आकर मंत्रमुग्ध नजर आए। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने अपना संवाद जैसे ही गढ़वाली बोली में शुरू किया, पूरा पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। अपने टूरिज्म सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड में किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड, रेल प्रोजेक्ट, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं को शुरू किया गया है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे केदारनाथ यात्रा सुगम होगी। अब यात्रा 8 से 9 घंटे के बदले महज 30 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा। माणा गांव से लेकर जादूंग गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। उन्होंने 1952 के चीन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कई दशक तक सरकारों ने इस गांव को भुला कर रखा, जिसे फिर बसाने की योजना पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने शीतकाल के पर्यटन को घाम तापो पर्यटन बताया। साथ ही उन्होंने धामी सरकार को राज्य में 12 महीने पर्यटन को पंख लगाने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जादूंग गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करें, 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा दें, सीमावर्ती गांवों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की योजना चलाएं। पीएम ने फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को इन इलाकों में आकर देश के लोगों के बीच यहां की खूबसूरती पहुंचाने का आह्वान किया। इसके लिए धामी सरकार को एक प्रतियोगिता के आयोजन की भी सलाह दी। हर्षिल में बाइक रैली, ट्रैकिंग अभियान का फ्लैग ऑफ करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने विंटर पर्यटन कल्चर को अपनाने के लिए धामी सरकार को विदेशों में स्टडी कराकर यहां काम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी के इस दौरे से उम्मीद है कि उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को पंख लगेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी के घाम तपो पर्यटन वाले संदेश पर
कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि राज्य की जनता घाम तापने के अलावा और क्या कर रही है, क्योंकि बेरोजगार युवा घाम तापने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आकर शीतकालीन यात्रा के नाम पर नया जुमला छेड़ा है। आज प्रधानमंत्री का उद्बोधन देख रहा था, कुछ बातें उन्होंने कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि घाम तापो पर्यटन होना चाहिए, चारधाम यात्रा को हम 12 मास की यात्रा बनाएंगे। क्या आपने सुविधाएं की हैं? एक और उन्होंने बात की कि केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहब के लिए रोपवे उन्होंने बनाने की बात कही। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। रोपवे से सब लोग ऊपर केदारनाथ पहुंच तो जाएंगे, 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, ये भी बात सही है, लेकिन वहां जाके रहने की व्यवस्था क्या होगी? वहां अभी हालात ये हैं जब कठिन रास्ता है, उसके बावजूद भी वहां रात को लोगों के रहने, सोने, पानी, शौचालय इत्यादि की अभी संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं है। तो पहले ऊपर की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराइए, उसके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट में हो तो कुछ लाभ होगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ऐसा विवाद जुड़ा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम से भी प्रेमचंद अग्रवाल को दूरी बनानी पड़ी। पीएम के उत्तरकाशी दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दूर दूर तक नजर नहीं आए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पीएम की मंत्री से दूरी क्या बीजेपी के लिए बनी मजबूरी? पीएम के कार्यक्रम से प्रेमचंद अग्रवाल की दूरी क्या बीजेपी के लिए बनी मजबूरी? पीएम के कार्यक्रम में नहीं दिखे प्रभारी मंत्री, क्या मंत्री के लिए बजी खतरे की घंटी? मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा विवाद इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम उठाती दिख रही है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पीएम मोदी का महत्वपूर्ण उत्तराखंड दौरा, जहां पीएम उत्तरकाशी जिले में पहुंचे, पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, सांसद मौजूद रहे, लेकिन जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कार्यक्रम में दूर दूर तक नजर नहीं आए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पीएम के कार्यक्रम से दूरी इस बात पर मुहर लगाती है कि मंत्री जी ने पार्टी को असहज कर दिया है। बीजेपी बखूबी इस बात को समझ रही है कि इस वक्त उत्तराखंड में माहौल मंत्री के खिलाफ बना है, और ऐसे में जब पीएम प्रदेश के दौरे पर रहे तब निश्चित ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दूरी बनाने की हिदायत दी गई होगी। बीजेपी का ये कदम हमारी उस खबर पर भी मुहर है जिस रिपोर्ट में हम लगातार ये दोहराते रहे हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है, और ये मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि मंत्री को पीएम के कार्यक्रम से ही दूरी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी का उत्तराखंड से लगाव किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते रहे हैं, और जब पीएम के घर में रहने वाले लोगों को यदि कोई मंत्री अपशब्द कह जाए तो गुस्सा लाजमी है। ऐसे में पीएम के कार्यक्रम का हिस्सा मंत्री को न बनाने का फैसला ही पार्टी को बेहतर लगा। मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ उत्तराखंड के लोगों में कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा गैरसैंण में निकाली गई रैली को देखकर लगाया जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ हल्ला बोल किया। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल को हम माफी नहीं मांगने देंगे। जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा तब तक हम पहाड़ी पीछे हटेंगे नहीं। और मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ, बर्खास्त तो होगा ही होगा, लेकिन उसके जितने भी उसने होटल क्या बना रखे हैं सीबीआई के द्वारा, उसके धन की पूरी जांच करेंगे हम, और पीछे छोड़ेंगे नहीं है। पहाड़ी स्वाभिमान रैली में एकजुट हुए लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने की एक सुर में आवाज उठाई। गैरसैंण की ये रैली इशारा है कि उत्तराखंड के लोग प्रदेशवासियों के लिए अपशब्द बर्दाश्त नहीं करने वाले। फिलहाल प्रदेश भर में मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ हवा चल रही है। पहाड़ से मैदान तक मंत्री को हटाने की मांग उठ रही है, और बीजेपी इस मुश्किलों की घड़ी में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब पीएम के कार्यक्रम से मंत्री की गैर मौजूदगी कई सवाल तो खड़े करती ही है, साथ ही इस बात पर मुहर भी लगाती है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, लिहाजा संबंधित विभाग अपनी तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। उधर पीडब्ल्यूडी चीफ राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो खुद इसी महीने पहाड़ों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, ताकि यात्रा शुरू होने के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
जैसे आप विदित हैं कि 30 अप्रैल से हमारी यमुनोत्री गंगोत्री के धाम खुलेंगे। 2 मई को हमारा केदारनाथ जी के धाम खुलने कपाट खुलने हैं और 4 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। तो उस सिलसिले में विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली हमारे एनएच के जो मुख्य अभियंता हैं और हमारे अपर सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा साइट इंस्पेक्शन भी किया गया है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय है, जितने भी हम यात्रियों को सुचारू करने के लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए हम बिल्कुल उसको हम करेंगे। किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल किया। कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस कूच करने निकले कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नाराज लोगों ने सड़क पर ही बैठकर धरना दिया। बता दें कि कोऑपरेटिव के चुनाव कांग्रेस नेता से पुलिस की बदसलूकी के चलते कांग्रेसी नाराज हैं और कोतवाल के हटाने को लेकर मांग की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से जांच की बात की, हमने कहा उसके प्रकरण की जांच होनी चाहिए। सरवर यार का कांग्रेस के परिवार से उन्हें आज़ादी की लड़ाई में उनके परिवार के 2 सदस्य को शहीद हो गए, फांसी दी गई और एक साधारण सी अर्जी पर जो पुलिस जांच नहीं करती है, साधारण सी अर्जी पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। चार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, एक नहीं कई कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए, लोग जेलों में भेज दिए गए। ऐसे अत्याचार के खिलाफ और जनपद उधम सिंह नगर में तो सबसे ज्यादा पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता राजेश शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय पर कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के खिलाफ धरने पर वो बैठ गए। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मौजूदा विधायक तिलकराज बेहड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहना है कि तिलकराज बेहड़ जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने गरिमा खो दी है। वो अपशब्द बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मैं उन्हें आप कहता हूँ, वो मुझे तू तड़ाक कहते हैं, मुझे कालिया कहते हैं 27 में सरकार आ जाएगी, तेरा क्या होगा कालिया। वो कहते हैं कि ये 2 मुँहा सांप है। मेरे पिताजी को गाली, मेरी माताजी को गाली, मेरे पिताजी को मरे हुए आज 40 सालों को उन्हें गाली बकते हैं। तो मेरा आज तक इतना कहना है कि ये एक तरफ अपराधियों को पाल रहे हैं, इनके संरक्षण में पड़ने वाले भूमाफिया हाजी सरवर यार खां के पास से दरऊ में 42 एकड़ जमीन सरकार को प्राप्त हुई। गदरपुर के चकरपुर गांव में शिक्षा विभाग ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम आशिमा गोयल ने कहा कि शिक्षा विभाग कई योजनाएं चला रहा है। बच्चों को स्कूल की ओर प्रेरित करने के लिए सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर साल ये स्कूल में एक सपनों की उड़ान का कार्यक्रम करते हैं और इसके पीछे बहुत ही अच्छा उद्देश्य है कि बच्चों की प्रतिभा निकल के आए, उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स कराए जाएं ताकि उनको भी एक उत्साह मिले कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं जीवन में। और मेरे लिए बच्चों का संदेश बस यही रहा कि जैसे इस कार्यक्रम का टाइटल है सपनों की उड़ान, तो उनके सपने हमेशा ऊंचे रहें, कभी छोटा ना सोचें और उनको उड़ने के लिए उनके माता पिता हमेशा उनके साथ एक पिलर की तरह खड़े रहें। बस इतना सही मेरा मैसेज था। कुमाऊं में जगह जगह पर खड़ी होली के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। अल्मोड़ा में जय मां नंदा समिति की महिलाओं द्वारा होलियारों के साथ नगर के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर परिसर में खड़ी होली गायन का आयोजन किया, जिसमें होली से जुड़े कई गीतों पर महिलाएं थिरकती नजर आई। इसके साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। देखिए, अल्मोड़ा शहर जो है अपनी संस्कृति को सजे हुए पौष माह के प्रथम इतवार से ही यहाँ पर शास्त्रीय रागों के पर आधारित होलियां शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक घर घरों में जो होता है वो होलियां गाई जाती हैं और एकादशी तक होली जो है हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इस तरीके की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आज मां नंदा सर्वदलीय महिला समिति ने ऐतिहासिक मां नंदा देवी के प्रांगण में महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली का प्रयास किया। रुड़की नगर निगम बोर्ड की बैठक की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ बदसलूकी किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल प्रेस क्लब में पत्रकारों की बैठक में अचानक बिना बताए विधायक प्रदीप बत्रा पहुंचे, जहां पत्रकारों ने विधायक से मिलने से मना कर दिया। इसके साथ ही पत्रकारों ने विधायक से माफी मांगने की बात कही।
जो लोग जो है किसी भी तरीके से भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकार एकता टूट जाएगी, तो साहब आप टूट जाएंगे, आप लोग टूट जाएंगे। या पत्रकार एकता जितने लोग हैं, जरा वीडियो दिखा दो एक बार इधर, ये नहीं टूटने वाली है। और ये साफ तौर पर बात है, जो बात कह दी गई है, जब प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने, जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने ये बात कह दी है कि जब तक माफी मांगेंगे नहीं तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए पीएम मोदी का नया गुरु मंत्र, घाम तपो पर्यटन होगा उत्तराखंड का नया स्लोगन। मुखवा में मां गंगा के पूजन अर्चन के बाद किया ऐलान। हर्षिल में खुले मंच पर पीएम मोदी ने थपथपाई सीएम धामी की पीठ, फिर दोहराई उत्तराखंड के दशक की बात, पर्यटन को बढ़ावा देने पर किया फोकस। गैरसैंण में निकाली गई पहाड़ी स्वाभिमान रैली, रामलीला मैदान में जुटी भीड़ ने मंत्री के खिलाफ भरी हुंकार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर नहीं थम रहा बवाल। किच्छा में कांग्रेसियों का पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, कोतवाल हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे विधायक तिलकराज देहड़, तनावपूर्ण बने हालात।